आज जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। नशे का कारोबार करने वाले कैसे युवाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं, कैसे उनकी जिंदगी में, उनके शरीर में जहर घोल रहे हैं, ये आप देखेंगे अररिया के बिहार और नेपाल बॉर्डर पे कैसे शैतानों ने कहर बरपाया है युवाओं की जिंदगी पर। देखिए तफ्तीश में। बचपन से जवानी तक तबाह होती जिंदगी, नशे की लत के शिकार हो रहे हैं युवा। जोगबनी का बिहार नेपाल बॉर्डर बना नशेड़ियों का सेफ जोन। नशे के सौदागरों का बेरोक टोक चल रहा कारोबार। यह है भारत नेपाल सीमा पर बसा जोगबनी, जहां रेलवे स्टेशन से सटे टिकुलिया बस्ती में मौत की दवा खुलेआम बेची जा रही है। बॉर्डर पर एसएसबी, रेल पुलिस और बिहार पुलिस की तैनाती के बावजूद यहां यह खेल वर्षों से चल रहा है। हम आपको दो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। एक स्टिंग जिसमें कैसे नशीली दवा बेची जा रही है, और दूसरा इस नशीली सुई की वजह से यहाँ की युवा पीढ़ी कैसे बर्बाद हो रही है। देखिए कैसे इस युवक के हाथों की नसें बर्बाद हो चुकी हैं नशे की सुइयां लेते लेते। वहीं संक्रमित सुई से ये HIV का भी शिकार हो गया है। अब ये कोई काम नहीं कर सकता जब तक इसके शरीर में नशीले पदार्थ न चले जाएं। ये घूम फिर भी नहीं सकता। इसकी दुनिया सारी तबाह हो चुकी है। क्या अनुभव है इसके अपनी नशीली जिंदगी की, सुनिए इसी की जुबानी। सब साथी संग आते आते यहाँ पर नशा चढ़ गया है मेरे को। घर परिवार छोड़ दिया नशा के चक्कर में। माल मार काम करते थे और माले में खाते थे शुरू कोरेस में। और ये सुई होता है, सस्ता पड़ता था। जोगबनी के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि नशीली सुई और टैबलेट यहाँ के नौजवानों को बर्बाद कर रही है। जोगबनी के मोहम्मद साजन और किशुन चौधरी के मुताबिक टिकुलिया बस्ती के घर घर में प्रतिबंधित सुई बेची जाती है, जिसका सेवन भारत और नेपाल की युवा पीढ़ी कर रही है, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। ये सब आपको सुइया, क्रॉस, टैबलेट यही सब खाता है। लड़का भी और लड़की इधर का इंडिया का नहीं है, लड़की नेपाल का ही आता है सारा। हाँ। और नेपाल का युवा भी बहुत ज्यादा है। रोकता है आर्मी फोर्स, रोकता है। जब रोकता है तो सब तो पैसे के ऊपर चलता है ना। जिसको भर दिया मुंह तो सब साइड हो जाता है। बॉर्डर के इस खेल पर किसी अधिकारी ने बाइट तो नहीं दिया, लेकिन जोगबनी थाना SHO आफ्ताब आलम ने कहा कि बॉर्डर पर तो ये सब चलता ही रहता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है नशे की वजह से किस तरीके से बर्बाद हो रही है। यहाँ पर GRP है, SSB है और पुलिस है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर नशे के सौदागरों का जो काला साम्राज्य है वो फल फूल रहा है। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि नशीले पदार्थों के रोक पर सरकार क्या कदम उठाती है। तफ्तीश के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मधुबनी की एक घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपने पेट्रोल पंप से निकला था पैसे लेकर बैंक में जमा कराने के लिए, लेकिन अपराधियों ने घात लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कैसे, देखिए तफ्तीश में। मधुबनी में बेखौफ लुटेरों का कहर। पेट्रोल पंप मालिक के बेटे को मारी गोली, 6 लाख रुपए लूटकर हो गए फरार। वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश। लूट के इरादे से आए बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत का माहौल बनाया और टूट पड़े इस युवक पर और इसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देने के बाद चारों ओर कोहराम मच गया। लोगों को जैसे ही वारदात की जानकारी मिली घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
रोड पर गोल घेरे में पड़े खून के निशान इसी वारदात के हैं। घटना के बाद मृत युवक की मां बेटे की एक झलक देखने के लिए बिलख रही है। वहीं जमीन पर मृत पड़े शख्स के निकट बैठी इसकी अर्धांगिनी, इसकी पत्नी के आंखों के आंसू जैसे सूख चुके हैं सदमे की वजह से। वहीं पास बैठी इस मासूम के सर से पिता का साया उठ चुका है। घर का चिराग बुझा दिया, घर के खेवनहार को मौत की नींद सुला दिया हैवानों ने। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दरभंगा से सटे सकरी थाना के रैयाम इलाके की है। मिली जानकारी के मुताबिक रैयाम में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के मालिक का बेटा करीब 6 लाख रुपए लेकर बाइक से बैंक के लिए निकला था। इसी दौरान लूट के इरादे से घात लगाकर बैठे 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पास ही बाइक सवार पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम धनंजय बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक फायरिंग के बाद बदमाश 6 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे रैयाम में बैंक में, किसी जगह चिंताई घटना को गोली मार दिया। हत्या और लूट की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। पेट्रोल पंप सुनैना किसान सेवा सदन के नाम से जाना जाता था। इसी के ऑनर थे, वो अपना 2 दिन का कैश लेके जा रहे थे, उसी में उनको गोली मारी गई है। वो जो उनके साथ में पैसे थे वो लेकर के फरार हो गया। इसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना स्थल पर जमा हुई भीड़ में खासा आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क से जाम हटाया। बहरहाल बेखौफ हैवानों ने एक घर का चिराग तो बुझा ही दिया। देखना होगा पुलिस कब तक धनंजय के हत्यारों को पकड़ पाती है और पहुंचाती है उन्हें सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हाजीपुर में जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया वो दिल दहला देने वाला था। पहले तो अपराधी उसे पहचान करते हैं कि किसे मारना है, पहचानने के बाद उसके घर में घुसते हैं और खींचकर बाहर लाते हैं। उसके बाद गोलियों से उसे भून डालते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक को गिरफ्तार किया है, वहीं 8 लोग नामजद हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। कि रवि रंजन का है, बोले क्या बता दिया कि वो रवि रंजन के है। अब बाबू कैसे खींच के मरा है, ऐसे खींच के मर लगा बाबू क्या मरा। पुरानी रंजिश ने ली जान। घर से खींचकर युवक को मारी गोली। हत्या से परिजनों में मचा कोहराम। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ अपराधियों ने हत्या की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया वो दिल दहला देने वाला था। कुछ अपराधी रवि रंजन के घर पर बाइक से आते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, पहचान होते ही उसे घर से खींचकर गोली मार देते हैं। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले अपराधी खूनी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। घर का चिराग बुझा दिया जाता है हैवानों के हाथों। ये युवा शख्स जिसे अपने कंधों पर घर की जिम्मेवारी उठानी थी, वो खून से लथपथ मृत पड़ा है।
परिवार वालों के रोने की आवाज पूरे माहौल को मातम में तब्दील कर देती है। यह खौफनाक खबर हाजीपुर से है, जहां गंगा ब्रिज थाना के शाहपुर दियारा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर घर पर चढ़कर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। युवक को गोली मारे जाने के बाद परिजन उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम रवि रंजन कुमार है। घटना के मामले में परिजनों का कहना है कि अवैध कारोबार का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधायक है कि दूरा पर नाच नचित रहे, ओकर गांजा के रोजगार है, ओकर बेटा के कोई मार के पीट दिया, कहूँ तो कह दिया कि हमको महिपत्रा के बेटा गांजा धरवाता है या गांजा लुटवाता है, जेल में बैठाया। वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि बीते अक्टूबर माह में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें मृतक रवि रंजन के परिजनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। उसी रंजिश में हत्या के प्रतिशोध में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। विवाद कर दिया, ऐसी टेंशन सारा किए हुए हैं, सब मिल के सब कर रहा है, वहाँ के लोग दूल्हा पर। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हत्या का आरोप गांव के ही पड़ोसी पर लगाया जा रहा है। अभी तो क्या बयान देते हैं, अभी सब इनका गार्जियन लोग अभी सब मरवाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या बात आती है। पूर्व में भी कोई हत्या का मामला, पूर्व में भी एक आध माह पहले, एक डेढ़ माह पहले पूर्व में भी इनके घर के बगल में एक लड़का का डेड बॉडी मिला था। उसमें कुछ नामजद, उसमें भी नामजद कुछ लोग हुए थे। परिवार वाले का नाम तो देखना पड़ेगा। बहरहाल हत्या के इस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को दबोचा और पहुंचा दिया उसे सलाखों के पीछे। वहीं इस मामले में 8 लोगों को नामजद कर FIR दर्ज कराया गया है। लेकिन ये घटना इस बात की तस्दीक करती है कि हाजीपुर में अपराधी कितने बेखौफ हैं। एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। ऐसे में कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठता है। तफ्तीश के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन को। मधेपुरा की वो घटना दिल दहला देने वाली थी। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें स्वर्ण व्यवसायी का बेटा घायल हो गया था। वहां से करोड़ों के सोना लूटकर वो फरार हो गए थे, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस 72 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लेने का दावा की थी, लेकिन अब तक लाइनरों के अलावा पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। मधेपुरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लूट। दुकान में घुसकर व्यवसायी को मारी गोली। करोड़ों की लूट को लाखों में दिखाने का आरोप। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बेखौफ अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर भीषण रूप से लूटपाट करते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। करोड़ों का माल लूटा। विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मार दी। उसके बाद आराम से चलते बने। घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। दरअसल ये घटना मधेपुरा में बीते 9 दिसंबर को घटी थी। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में हुई लूट और गोलीबारी मामले ने मधेपुरा पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार की पुलिस पर अब लोग खुलकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मधेपुरा पुलिस पर एक और बड़ा आरोप लगा है। पुलिस पर करोड़ों की लूट को लाखों में दिखाने का आरोप है। वहीं FIR में छेड़छाड़ करने का भी पुलिस पर आरोप लग रहा है। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ से करोड़ों की लूट हुई है और स्थानीय पुलिस करोड़ों की लूट को लाखों में बता रही है। बीते 9 दिसंबर को दिन दहाड़े मुख्य बाजार स्थित सोने चांदी के थोक कारोबारी राजकुमार स्वर्णकार की दुकान में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस लूटपाट की घटना के दौरान ही अपराधियों ने दुकान में बैठे राजकुमार के पुत्र अभिषेक को कई गोली मारी, जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस मामले में जहां पूर्व सांसद जाप नेता पप्पू यादव ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार को दिलासा दिया, लूट और गोलीकांड के इस मामले में पुलिस ने दुकान के स्टाफ,
प्रशांत कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की। प्रशांत ने लूटे हुए जेवरातों के मूल्य बताने से इनकार किया, लेकिन अगले ही वाक्य में पुलिस ने करीब 15 से 16 लाख की लूट की बात लिख डाली। जब इस मामले में प्रशांत से बात करने की कोशिश की गई तो वो खुद को बात करने की स्थिति में न होना बताया। परिवार के एक सदस्य को गोली लगने से पूरा परिवार सदमे में है और राजकुमार अब भी बेटे का इलाज करवा रहे हैं। पता लग गया, उसको जेल मत दीजिए, जेल देने से कुछ नहीं होगा, उसको सीधा गोली से मार दीजिए, भगा के मारिए, जैसे अभी मरा है 4 को वैसे मारिएगा, गोली से मारिए। प्रशासन एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ का। लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने गैंग को चिन्हित करने की बात कही थी। सूचना है कि 6-7 अपराधकर्मी आके दुकान में तोड़फोड़ की, लूट की, गोली मारे, जिससे एक आदमी जख्मी हुई है, वो इलाज हो तो भेजा गया है। गैंग को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन बाद मधेपुरा पहुंचे डीआईजी साहब ने दावा किया कि घटना के 2 घंटे बाद ही गैंग को चिन्हित कर लिया गया। फिर भी इतने दिनों बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। घटना के 2 घंटे बाद ही एसपी साहब ने चिन्हित कर लिया है कि अपराधकर्मी द्वारा घटना की गई है और अब हम लोग का काम है उसको पकड़ना और जो लूटे गए सामानों की बरामद करना, और जल्दी हम लोग बरामद कर लेंगे और अपराधकर्मी को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अब जनप्रतिनिधि का एफआईआर पर सवाल उठाना संदेह पैदा करता है, क्योंकि मधेपुरा की पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 की खबर के बाद आलमनगर थाना अध्यक्ष एफआईआर बदलने के आरोप में निलंबित हुए हैं। अब देखना है कि इस बार पुलिस ने क्या गुल खिलाया है। मधेपुरा के इस बहुचर्चित मामले में भारी जन आक्रोश और दबाव की वजह से पुलिस की आंखें खुली। दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में हुए लूट और गोलीबारी के मामले को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। मधेपुरा सदर थाना में एसपी संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर लूट और गोलीकांड में लाइनर का काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अमरदीप कुमार मुख्य बाजार का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि अमरदीप और उसके चचेरे भाई ने सहरसा के कुछ अपराधियों के साथ मिलकर इस पूरे कांड की प्लानिंग की थी। पुलिस ने बताया कि अमरदीप के ससुराल से कुछ पुराने गहने भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि लूट की पूरी प्लानिंग सहरसा के एक लॉज में हुई थी। अमरजीत की गिरफ्तारी हो गई है और उसके शिनाख्त पर जो अन्य अपराधकर्मियों के नाम आए, उसमें सहरसा में काशतोड़ा में एक लॉज है भवेश कुमार का, वहीं पर सारे अपराधकर्मी पहले से ठहरे हुए थे। उसमें एक का नाम आया है चंदेश्वर शाह उर्फ के। उस लॉज में छापेमारी कर पुलिस ने अपराधियों के कपड़े, रजिस्टर, लूट का सामान ले जाने के लिए उपयोग में लाया गया बैग बरामद किया। एसपी ने बताया कि गोलीकांड में शामिल लगभग सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उस गैंग के सभी सदस्यों की पहचान करीब हो चुकी है, 1-2 को छोड़ के। सीसीटीवी में कैद एक अपराधी मोहम्मद सोहेब को उसके परिवार के सदस्य भी पहचान लिए हैं। फिलहाल पुलिस कांड को अंजाम देने वाले किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। उनका कहना है कि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि कांड में शामिल एक अपराधी को दिल्ली पुलिस भी खोज रही है, जो वहां की हत्या के एक मामले में फरार चल रहा है। बहरहाल भारी जन आक्रोश और दबाव की वजह से पुलिस ने कुछ अपराधियों को अपनी गिरफ्त में तो ले लिया है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखना होगा पुलिस उन्हें कब तक पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो,